नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मनी वर्ल्ड में। चलो देखेंगे मंडे को मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सोचेंगे। ओके, अब मज़ा ये हुआ है कि ग्लोबल मार्केट से बहुत डेंजर संकेत है, उस हिसाब से हमारा भी मार्केट बिहेवियर करने वाला है। सेकेंड थिंग, जो कॉल लेके गए रहेंगे फ्राइडे को, तो वो तो ख़त्म, टाटा बाय बाय हो चुका है उनके साथ, खून के आंसू जीरो। उसका रीज़न है कि ग्लोबल मार्केट में रेड खून चल रहा हुआ है। क्या नस्दक देखो 500 पॉइंट, यूरोपियन मार्केट देखो ये क्या हुआ है सब। एचजीएक्स निफ्टी देखो 215। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट मंडे को गैप डाउन होने जा रहा है। तो हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस फास्ट करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। अभी एक्चुअली देखो ये ना रेड क्यों हुआ है, तो फेड का जो चेयर है पॉवेल, उसका ये स्टेटमेंट देखो। ओके, उसने ये कुछ उस दिन जो ये हुआ था मीटिंग, उसके अंदर उसका ये स्पीच आया था। वो आते ही मार्केट डाउ जोन देखो, डाउ जोन 1000 पॉइंट से माइनस है। ओके, तो हमारा मार्केट क्या और कैसे करेगा देखो। फर्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ग्लोबल मार्केट का कुछ सिचुएशन खराब नहीं होता तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते कि 18 तारीख तक मार्केट ऊपर जा रहा था, 18 अगस्त तक मार्केट हायर हाई बनाते बनाते चल रहा था। ओके, 19 तारीख को सडनली यहाँ पर उसको 39,800 के आसपास जो रजिस्टेंस लगा, वहाँ से मार्केट शार्प सेलिंग आई। मार्केट में 750 से 800 पॉइंट शार्प सेलिंग आई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा इंडिकेट हो चुका था कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है। तो जैसे ही मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन खुला, मतलब 22 अगस्त को सैटरडे संडे और मंडे को गैप डाउन खुलते फिर से नीचे। ओके, फिर गैप डाउन खुला, लेकिन बायर यहाँ पर हेवी थे, यहाँ पर बहुत दिन से बायर थे, बायर ने इनको उठाया, ऊपर चला मार्केट। आफ्टर दैट उसके बाद जैसे जैसे गए, लेकिन याद रखना सेलर यहाँ पर हेवी हो चुके थे, सेलर यहाँ पर हेवी हो चुके थे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ से मार्केट देखोगे तो ये रेड है जो 25 अगस्त का, यहाँ पे गया नीचे आया, 26 अगस्त ऊपर गया नीचे आया। कुछ भी अगर सिचुएशन नहीं भी होता तो मैं भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आना चालू करता, लेकिन ग्लोबल इफेक्ट के कारण हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूँ 15 मिनट के ऊपर। अब 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे, 1 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो ये लाइन में हटा रहा हूँ। चलो बड़ा करता हूँ। मार्केट आसपास क्लोज हुआ था 39,000 के पास। यहाँ से हम लोग सिचुएशन देखेंगे तो 500 से 600 पॉइंट तक में भी ये ओपन होने जा रहे हैं। मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। ओके, 500 पॉइंट ले लेता हूँ। अगर 500 पॉइंट तक अगर गैप डाउन हो रहा है बैंक का, तो यहाँ पर जब मार्केट 38,500 के नीचे चला जाएगा तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है और ज़्यादा, और गिरने के चांसेस है। तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा होगा 222 तक। सेकेंड टारगेट आप ले सकते हो यहाँ तक 38,000 तक। ओके, मतलब 400 से 500 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हो। सिचुएशन कुछ याद रखना है, यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो रहा है इस जोन में, उसके बाद 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज दे रहा है इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर आपको क्लोजिंग दे रहे हैं, तब आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, पहला टारगेट आराम से हिट होगा। लेकिन सपोज आपने एंट्री ली और यहाँ तक मार्केट आया,
आपके फेवर में यहाँ तक आया और धीरे धीरे ऊपर आने लगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पर होगा, इस लाइन के ऊपर। तो आप डायरेक्टली सडनली एग्जिट मत होना, ये यहाँ तक आएगा, टकराएगा, आपको डराएगा और नीचे चला जाएगा। ओके, तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि मोमेंटम तो बेरिश होने वाला है। तो सबसे पहले याद रखना, मैं कॉल के तरफ तो कुछ मेरा व्यू है ही नहीं, क्योंकि रिस्की होगा सी के तरफ जाना। तो आप पी के साइड देखो, सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर आता है ये लाइन से, और यहाँ से कोई एम पैटर्न बनता है, रिटेस्ट करता है और नीचे चला जाता है, तो आप यहाँ पे फिर से एक बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहला टारगेट 220-25 तक, सेकेंड टारगेट 38,000 तक। तो ये आपका बैंक का भी हो सकता है। अगर कुछ ग्लोबल संकेत नहीं होते तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड लाइन मिलती, जिसके थ्रू हम वर्क करते थे मंडे को, ऊपर जाता तो ऊपर, नीचे आता तो नीचे। लेकिन फिलहाल बेरिश मोमेंटम या बहुत मार्केट मतलब गिरा है ग्लोबल का, उस हिसाब से हमारे मार्केट में भी इफेक्ट होने वाला है। तो सोच समझ के ट्रेड लेना, मार्केट को शांत होने देना, प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ही एंटर करना। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के बारे में व्यू। अब देखते हैं निफ्टी क्या कर सकती है। निफ्टी तकरीबन क्लोज हुई थी 17,550 के आसपास। अगर हम लोग निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न शो हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये उसका ये फ्लैग बनते जा रहा है ना। तो ये ऐसे बेरिश फ्लैग पैटर्न था। तो इससे क्या होता था, अगर मार्केट में कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ इंडिकेशंस नहीं आते नेगेटिव के, तो मे भी मार्केट इसके नीचे जिस दिन आता, रिटेस्ट करता तो नीचे आ जाता है ना। लेकिन अभी ऑलरेडी वो नीचे ही ओपन होने जा रहा है। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। मार्केट 17,550 के आसपास क्लोज हुआ था। 1 सेकेंड, इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा। ओके, यहाँ पर हम लोग एक समझ के लेते हैं कि यहाँ से मार्केट है, यहाँ से 200 से 250 पॉइंट में भी ओपन होने जाएगा ये यहाँ तक। अगर यहाँ से मार्केट ने मतलब 17,350 के नीचे, 17,350 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो ये आपका चला जाएगा। पहला टारगेट आपको हासिल होगा 227 और सेकंड आप रुक सकते हो यहाँ के लिए 17,000 के लिए। तो ये आपका कुछ प्रेडिक्शन है कि आप देखो बैंक में क्या करना है आपको, 400 से 500 पॉइंट नीचे 15 मिनट की टाइम फ्रेम 38,550 के नीचे, और निफ्टी में 17,350 के नीचे। जब तक क्लोजिंग नहीं मिल रही है आप एंट्री मत करो। जिनको नॉलेज नहीं है वो प्राइस एक्शन का वेट करो, मार्केट को ठंडा होने दो 10:30-11 बजे तक, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। अदरवाइज फोमो में घुसोगे तो फिर लॉस भी हो सकता है। तो सिर्फ डाउ जोन्स या नस्डैक वगैरह रेड हुआ है, ग्लोबल रेड हुआ है, इसलिए गिरेगा ही मार्केट, ये मत सोचो। प्राइस एक्शन को फॉलो करो और प्रॉफिटेबल बनो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना और लाइक करना। थैंक यू।